नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। इस वक्त मैं हूं नगर निगम की मीटिंग हॉल में और यहां पे सीएम विंडो की जो शिकायतें यहाँ सुनी जा रही हैं, जैसे लोगों ने अलग अलग लोगों द्वारा शिकायत की जाती है, उस शिकायत का निपटारे के लिए यहाँ पे मीटिंग चल रही है और यहाँ जानते हैं कितने शिकायतों का निपटारा किया गया और किस तरह की शिकायतें थी और सीएम विंडो के बारे में और भी आपको जानकारी प्राप्त कराएंगे। और वो जो वहाँ पे बिल्डिंग तैयार हुई है वो बगैर नक्शे के तैयार हुई है, उसकी आप जांच करवाएं। और जो अवैध बेसमेंट की जगह पे लेंटर आज भी डला हुआ है, आप उसको चेक करवा के उस जगह को तोड़वाएं। अभी जैसे नगर निगम के यहाँ पे जो ऑडिटोरियम में वहाँ पे सीएम विंडो की शिकायतें सुनी जा रही है। ये हमारे साथ है प्रवीण जैन जी है, जो सीएम विंडो में जो पहले भी कार्यरत थे, अब भी दोबारा नियुक्ति की है। उस पर हम विस्तार से जानेंगे किस तरह की शिकायत आई है और किस तरह से शिकायतों का निपटारा कर रहे हैं। जैन साहब, पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे पहले भी आप सीएम विंडो की वो देखते थे कार्य पर, दोबारा से आपको सरकार ने नियुक्ति की है, तो आज किस तरह की शिकायतें और कितनी शिकायतें आप लोगों के पास हैं? सीएम विंडो की अनाधिकृत निर्माण से संबंधित कुछ शिकायतें काफ़ी समय से पेंडिंग चल रही थी। आज उनका एक मुश्त निपटारा करने का एक प्रयास किया गया है और उसमें काफ़ी सफलता भी मिली है, लेकिन काफ़ी काम बाकी है। तो उसके लिए प्रयासरत हैं। अर्लीस्ट पॉसिबल इन सारी पेंडिंग सीएम विंडो को निपटारा कर दिया जाएगा। सर, जैसे सीएम विंडो को लेकर लोगों में कई भ्रांतियां भी है। कई बार सुनते हैं कि बार बार एप्लीकेशन लगाने के बाद कुछ लेटर आता है, फिर दोबारा लगाते हैं, फिर तिबारा लगाते हैं, उसके बाद भी सुनवाई प्रॉपर नहीं होती। क्या लगता है अब जैसे सरकार ने नियुक्ति की, एक बार अलग अलग टीम गठित की, उससे इसको ज़्यादा महत्व मिलेगा? ऐसी शिकायतें वैसे होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन कहीं है तो उसको ध्यान रखेंगे और आगे ऐसी शिकायतें जनता को नहीं आने दी जाएगी। तो ये मीटिंग जो आपने रखी है और शिकायत का निपटारा, ये निरंतर क्या डेट फिक्स की गई है या कैसे आपका? ये पुराना बैकलॉग है जो अनाधिकृत और अवैध निर्माण से संबंधित, जो कि बहुत बड़ी समस्या है शहर की, उससे संबंधित है। उसका निपटारा कर रहे हैं, जो काफ़ी समय से पेंडिंग चल रही है। सीएम विंडो में तो बहुत सारी शिकायतें लगती है अलग अलग प्रकार की, उसके लिए कोई आप लोग बना रहे हैं कि हाँ इस दिन को हम लोग सारे वो ऐसी अदर शिकायतें जितनी हैं वो डे टू डे बेसिस पे निपटारा कर दिया जाता है। तो सीएम विंडो को लेके लोग ना पूरी तरह से जानकारी नहीं, कुछ आप बताना चाहेंगे सीएम विंडो की शिकायत किस तरह से पहुंचती है, किस तरह से वो लोग प्राप्त कर सकते हैं और उनका निपटारा कैसे हो सकता है? सीएम विंडो पे किसी भी नागरिक को अगर सरकार से कोई शिकायत है और उसकी प्लेटफॉर्म पे सुनवाई नहीं हो रही, तो वो 24 घंटे 365 दिन सीएम पोर्टल पे हाथ से लिखी हुई या टाइप की हुई एप्लीकेशन उस पर अपलोड कर सकता है और साथ में अपना आधार कार्ड अपलोड कर दे। इससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं करना। बाकी काम जो सीएम विंडो पोर्टल को देखते हैं उन लोगों का है, वो उसका निपटारा कर दिया जाता है। जैसे सीएम विंडो में पहले एप्लीकेशन लगी होती थी, उसमें अधिकारी नियुक्त अधिकारी जो डिसीजन लेते थे वो थे। अब जो शिकायतें थी उसके कारण से कि सरकार ने जैसे एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी दी है। निपटारा तो आज भी अधिकारी ही करेंगे और अधिकारी ही कर रहे हैं। हम तो उनके सहयोगी के रूप में, जो कंप्लेनेंट है उनके वकील बन करके उन बातों को सरकार के अधिकारियों तक मनवाने का प्रयास करके जो चीज़ सही है उसको सही तरीके से निपटारा करने का प्रयास है। जैसे आज जो शिकायतें अतिक्रमण को लेके, अवैध निर्माण को लेके जो शिकायतें, यहाँ से आदेश के बाद फिर उनको किस तरह की वो प्रक्रिया रहती है? नोटिस जाता है या निगम की तरफ से जाके उसको हटाया जाता है? उसके लिए जो भी लीगल प्रोसेस है, एक फैसला हो जाता है कि ये हटना है या नहीं हटना है, ये अवैध है या नहीं है। उसके लिए जो भी आदेश होगा कि मान लीजिए ये आदेश हुआ कि ये बिल्डिंग हटा दी जाए, तो उसका जो भी प्रोसेस है वो पूरा किया जाएगा, पूरा करके उस पर कार्रवाई होगी। आज जो फैसला हो जाएगा सीएम विंडो पे वो इम्प्लीमेंट होगा, हर हालत में होगा। नहीं अगर कोई करेगा तो उस पर भी पोर्टल सिस्टम बना हुआ है, उस पर फिर आवश्यकता अनुसार कार्रवाई की जाएगी।